अभी देश में सबसे बड़ा लूट मचा है, खास करके प्राइवेट जो भी मतलब कि स्कूल वाले हैं। एक छोटा सा मतलब कि एनसी क्लास से लेकर अगर 10th या 12th क्लास तक के बच्चों का बात किया जाए तो मतलब कि इतने महंगा मतलब कि किताबें के दाम है कि एनसी यानी कि नर्सरी क्लास के बच्चों को 10 से 15 बुक पकड़वा देते, जिसको क ख ग नहीं आ रहा है उसके किताब के दाम जब जाके हम लोग पूछते हैं तो लगभग 3,000 4,000 5,000 हो जाता है। छोटा छोटा बच्चों को कंप्यूटर क्लास मतलब किताब दे दिया जाता है जिसको दाम रहता है 500 400, जिसको मतलब क ख ग नहीं आ रहा है उसको मतलब कि क्या किया जा रहा है, मतलब कि कंप्यूटर क्लासेस के नाम पर पैसा लूटा जा रहा है। तो अभी के सबसे ज्यादा मतलब कि यही है, सभी स्कूल को सरकारी के किताबों को प्रोवाइड कर देना चाहिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। और 1 से 10 तक मतलब कि सभी स्कूल के बच्चों को अगर मतलब कि सरकारी के किताबें रहता तो काफी कम दाम में बच्चे पढ़ लेते और उसके मतलब गार्जियन के मतलब उतना दबाव भी नहीं आता। जब एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हम जाते हैं यानी कि स्कूल में जब हम जाते हैं तो उसका फीस देना है, उसके हर साल मतलब कि क्लासेस चेंज होता है। तो बहुत सारे स्कूल ऐसे नियम रखे हैं कि एक क्लास से दूसरे के क्लास में रहे तो फिर से एडमिशन लीजिए, फिर से कम मतलब कि काफी बड़ा अमाउंट देकर फिर से एडमिशन लेना पड़ता है। तो जिसके कारण मतलब कि इस व्यवस्था को मतलब सुधारना देश के सबसे बड़ा मतलब कि मुद्दा है, क्योंकि जिसके कारण एक गरीब का भी बच्चा पढ़ सके और एक अमीर का भी बच्चा पढ़ सके। मेरे कहने से तो प्राइवेट स्कूल को बंद ही कर देना चाहिए, जिसके कारण मतलब देश के मतलब कि आम नागरिक जो भी है और मतलब कि एक वीआईपी का बच्चा है सभी एक जैसा एक संस्था में पढ़ने का काम करे और एक साथ मतलब कि अपने सभी मतलब कि क्या करे एक्टिविटी को करे। जैसे कि गरीब के बच्चे और उनके एक मतलब वीआईपी के बच्चे जब एक साथ उठना बैठना शुरू करेंगे तो दोनों के लाइफ स्टाइल में मतलब क्या होगा, मतलब कि समानताएं आना शुरू हो जाएगा। जो देश में अभी असमानताएं या मतलब कि जो भी मतलब कि फैलने शुरू हो जाता है, इसका कहीं ना कहीं कारण ये एक प्राइवेट स्कूल भी है जो काफ़ी बड़े अमाउंट में हर बच्चों से हर गार्जियन से मतलब कि चार्ज करते हैं। स्कूल का एक और सबसे बड़ा खराबी क्या रहता है, बहुत सारे स्कूल ऐसे भी है जो अपने किताबों को खुद मतलब क्या करते हैं अपने स्कूल में बेचने का काम करते हैं। जब एक स्कूल में उसकी किताब जब बिकना शुरू हो जाए तो जाहिर सी बात है उस स्कूल का व्यवस्था सही मतलब कि वह स्कूल मतलब कि अच्छी व्यवस्था के साथ नहीं है। ऐसे व्यवस्था होना चाहिए कि सभी जगह वक्त मतलब क्या हो आसानी से उपलब्ध हो। और सबसे लास्ट जो जो विद्यालय में स्कूल में जो किताबें प्रोवाइड होता है जो बच्चे खरीदते हैं वो अगला साल एक्सपायरी भी हो जाता है। सबसे बड़ा बात है एक किताब से मतलब कि काहे नहीं 2 या 3 बच्चे पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम ही पहला क्लास से किताब खरीदते हैं और मान लीजिए हम उनके मतलब कि काफ़ी ज़्यादा 3,000 4,000 में खरीदते हैं तो उस किताब से मेरे मतलब कि उससे भी छोटे जो बच्चे होंगे घर में वो पढ़े ताकि मतलब कि वो किताब को मतलब कि क्या हो दाम सधे। तो नहीं, इसमें एक्सपायरी है। इस तरह दावा में एक्सपायरी रहता है, जिस तरह कोई चीज़ों में एक्सपायरी रहता है उस तरह किताबों में भी एक्सपायरी रह रहा है कि यह किताब सिर्फ 1 ही साल के लिए टीचर उस पर साइन करते हैं, टीचर उस पर एथी करते हैं और साइन करने के बाद मतलब क्या करते हैं वह किताबों को अगला साल क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। यानी कि आपको फिर से नए किताबों को खरीदना होगा, फिर से वही चीज़ों को एथी करना होगा। तो इस सिस्टम को थोड़ा सा सुधारना सबसे देश का बड़ी मतलब समस्या है। अभी देखिए नेपाल जो है फिलहाल जो मतलब कि भारत की अपेक्षा काफ़ी छोटा देश है लेकिन वहाँ का मतलब कि व्यवस्थाएं जो है शिक्षा पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। हमारे देखने से भारत में भी शिक्षा को मतलब कि क्या करना चाहिए, सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट स्कूल हो गया कोचिंग हो गया इसको बंद करके सरकारी में अगर सही प्रकार से शिक्षा देना शुरू कर दे तो शायद मतलब कि आने वाले समय में मतलब कि समानताएं दिखाना शुरू हो जाएगा और एक बच्चा गरीब का भी एक अमीर का भी पढ़ना शुरू कर देगा। जय हिंद।